वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आज का हमारा टारगेट है, हम डेली अपना टारगेट सेट करते हैं कि आज हमें क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश में हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। स्पोकन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ग्रामर इंपॉर्टेंट है, ईडियम्स इंपॉर्टेंट है, देन सिलेबस ओरिएंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th, 11th, 12th, 9th ऑल्सो। तो आज का हमारा टारगेट है कि टुडे वी आर गोइंग टू कवर 5 idioms, in fact important and common idioms with the letter C. Okay? अगर अभी तक आपने idioms with the letter A and B नहीं किया है तो you can go to the playlist. प्लेलिस्ट में सब कुछ का अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, विद द टाइटल भी दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे एंड उसमें idioms का एक A to Z का सीरीज़ है, वहाँ से आप A और B का निकाल के देख सकते हो। So without wasting time, let us start covering or doing 5 idioms with the letter C. The first idiom with the letter C is couch potato. Couch potato का मतलब होता है lazy person. ऐसा व्यक्ति जो आलसी होता है और सिर्फ उसको अच्छा लगता है टीवी देखना या जंक फूड खाना, राइट? ऐसे लोगों को हम काउच पोटैटो बोलते हैं। सेकेंड ईडियम जो हम करेंगे दैट इज कॉट रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है टू कैच अ पर्सन वाइल कमिटिंग अ क्राइम, यानी कि कोई आदमी कोई क्राइम कर रहा है, कोई गलती कर रहा है और उसी समय उसको पकड़ लेना। जैसे कोई चोरी कर रहा है और उसी समय अगर हम इसको पकड़ लेते हैं चोर को, तो हम क्या बोलेंगे? द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। थर्ड ईडियम है दैट इज कैट फाइट। कैट फाइट का मतलब होता है एन एंग्री फाइट बिटवीन टू वुमेन। जनरली दो वुमेन का जो आप कभी कोई लड़ाई देखते हो ना, बहुत गंदा वाला जो लड़ाई होता है, सो दैट इज कॉल्ड कैट फाइट। अगर दो मेन के बीच में अगर कोई लड़ाई हो रहा है तो आप उसको कैट फाइट नहीं बोलोगे। फोर्थ ईडियम जो हम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन अनट्रू स्टोरी, असत्य कहानी। कभी कभी क्या होता है ना, कभी हम लोग फंस जाते हैं किसी चीज़ में। जैसे कि सपोज़ कि हम ऑफिस जा रहे हैं और मेरे को लेट हो गया, ओके। जब बॉस पूछता है कि मैम आज आप लेट क्यों हो, तो हम लोग कभी कभी कोई कहानी गढ़ लेते हैं, कोई बना लेते हैं जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं होता, सच नहीं होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉक एंड बुल स्टोरी। नाउ फिफ्थ ईडियम विद द लेटर सी इज कूल एज अ क्यूकम्बर। क्यूकम्बर का मतलब होता है खीरा, ओके। सो कूल एज अ क्यूकम्बर का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कूल रहना, काम रहना, पीसफुल रहना, दैट इज़ कॉल्ड कूल एज अ क्यूकम्बर। अब हम एक एक ईडियम को सेंटेंस में यूज़ करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इन ईडियम्स को हम कैसे यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस। पहला है काउच पोटैटो। मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका मतलब क्या होता है, लेजी पर्सन। स्टूडेंट्स आर काउच पोटैटोज ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स का मतलब क्या होता है? छुट्टी, सैटरडे एंड संडे। तो जो बच्चे होते हैं ना, क्योंकि सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है स्कूल की, तो उस दिन वो काउच पोटैटो हो जाते हैं, दे बिकम लेजी, राइट? इसे हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। शी हैज़ बिकम वेरी फैट बिकॉज ऑफ बीइंग अ काउच पोटैटो। अब क्या होगा कि जो काउच पोटैटो हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? वेट पुट ऑन करेगा, मोटापा उसका बढ़ते चला जाएगा। तो हमने क्या बोला? शी हैज़ बिकम वेरी फैट। वो मोटी हो गई है, क्यों? क्योंकि वो शी इज़ अ काउच पोटैटो, वो काम नहीं करती है, सिर्फ बैठी रहती है एंड कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग, ओके। सेकेंड इडियम है कॉट रेड हैंडेड। इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज, इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टू कैच अ पर्सन वाइल कमिटिंग अ क्राइम। कोई क्राइम कर रहा है उसी समय उसको रंगे हाथ पकड़ लेना। इसका हिंदी यही होता है, रंगे हाथ पकड़ना। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग मनी फ्रॉम द सेफ, यानी जो चोर था वो जैसे ही सेफ से पैसा निकाल रहा था उसी समय पकड़ा गया। इसका सेकेंड सेंटेंस है हिज बॉयफ्रेंड वॉज कॉट रेड हैंडेड। बॉयफ्रेंड लाइक हाउ वॉज ही कॉट रेड हैंडेड? इट कुड बी कि वो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व होगा, उसी समय उसको, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उसने उसको क्या हुआ? रंगे हाथ पकड़ लिया। ओके, नेक्स्ट ईडियम विद द लेटर सी इज
कैट फाइट, इसे सेंटेंस देख लेते हैं. देयर वॉज अ कैट फाइट बिटवीन बोथ द सिस्टर्स. कभी कभी क्या होता है कि सिस्टर्स के बीच में भी एंग्री फाइट हो जाता है, कैट फाइट हो जाता है. द कैट फाइट बिटवीन बोथ द एक्ट्रेसेस ड्यू अ लॉट ऑफ अटेंशन. एक्ट्रेसेस यानी हीरोइन, यानी दोनों हीरोइन के बीच में जो कैट फाइट हुआ था ना, उसे काफ़ी मीडिया अटेंशन मिला, लोगों का अटेंशन मिला. नेक्स्ट ईडियम विद द लेटर सी इज कॉक एंड बुल स्टोरी. मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है, असत्य कहानी जो हम लोग बना लेते हैं अगर कुछ छुपाना होता है तो इसको हम कैसे बताएंगे, कैसे यूज़ करेंगे. शी टोल्ड मी सम कॉक एंड बुल स्टोरी ऑफ नॉट अटेंडिंग हर फ्रेंड्स मैरिज. यानी कि क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के शादी को अटेंड नहीं कर पाई थी, तो कोई मनगढ़ंत कहानी बना के हम लोग को बता दी. ओके, सो एक्चुअली कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी. सेकेंड सेंटेंस है, द थीफ टोल्ड द पुलिस सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट द रॉबरी. यानी जो रॉबरी में वो इन्वॉल्व था, जो चोर इन्वॉल्व था, और जब पुलिस से पकड़ा गया तो वो कुछ अगेन मनगढ़ंत कहानी बना के पुलिस को बताया. नेक्स्ट ईडियम विद द लेटर सी इज कूल एज अ क्यूकम्बर. मैंने क्या इसका बताया कि जो बहुत ही शांत और पीसफुल रहता है ना, अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कूल एज अ क्यूकम्बर. इसे कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे. ही केप्ट एज कूल एज अ क्यूकम्बर व्हेन द न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स शाउटेड क्वेश्चंस एट हिम वंस. जनरली क्या होता है ना, ही आप पॉलिटिशियन समझ जाओ कि पॉलिटिशियन बिल्कुल शांत था, वेरी कूल, ही वॉज वेरी काम, ही वॉज वेरी पीसफुल, जब रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन लगातार पूछना शुरू कर दिए. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 5 idioms विद द लेटर सी. ना आपको एक चीज़ आप देखोगे, गौर करोगे, ओके, ध्यान दोगे कि कोई भी कैसा भी ईडियम बना लेता है, वो कॉमन हो ना हो, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो या ना हो. इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ईडियम्स आपको बता रही हूँ, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न ऑल्सो, अंडरस्टैंड एंड यूज़ ऑल्सो. अगर मैं एक ही बार आपको 10-10 बता दूंगी ना, तो क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे और 10 में से आपको कोई भी याद नहीं रहेगा. दैट इज़ वाई मैं इसका सीरीज़ बना रही हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज जिसमें मैं 5 बता रही हूँ. फिर मैं आई कम विद द सेकेंड सीरीज़ जिसमें मैं 5 फिर आपको उसी सेम लेटर से बताऊँगी. राइट. सो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी या रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास. वाई? बिकॉज वी विल बी डूइंग ईडियम्स विद द लेटर डी. हमने ABC से ईडियम्स कर लिया है. सो द कॉमन वंस एंड द इम्पॉर्टेंट वंस जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके, सो विद द लेटर डी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो थैंक यू एवरीबडी.